बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल गनी एजुकेशनल एकेडमी। आप सबको कंप्यूटर कोर्स की चौथी क्लास में खुश आमदीद। कंप्यूटर कोर्स की चौथी क्लास में हम आपको कंप्यूटर कीबोर्ड की मुकम्मल मालूमात देंगे, जिसमें हम आपको कीबोर्ड की तमाम कीज़ और इनके इस्तेमाल के बारे में तफसील से बताएंगे। तो आइए आपका कीमती वक्त बचाते हुए सीधे मौजू पर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अल गनी एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके बेहतरीन ताउन से हमने बहुत कम वक्त में 850 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल कर लिए हैं। अब बात करते हैं असल मौजू पर, कीबोर्ड की अहमियत। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कंप्यूटर में मालूमात दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। इस पर कई तरह की कीज मौजूद होती हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड या वर्ड पैड वगैरह पर काम करते हैं तो हमें कीबोर्ड का दुरुस्त इस्तेमाल आना चाहिए। और जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कौन सी की किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, तब तक हम सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए अच्छी और बेहतरीन टाइपिंग के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और सेव करने या एडिट करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करें और आखिर तक तवज्जो से देखें। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपको मुस्तकबिल में कीबोर्ड इस्तेमाल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। दुनिया में तकरीबन 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के कीबोर्ड लेआउट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और ख़ित्तों के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। जिनमें से मशहूर कीबोर्ड लेआउट क्वेर्टी, एज़र्टी, क्वेड्स, कोलमेक, JCUKEN वगैरह हैं। कीबोर्ड का लेआउट कीबोर्ड के पहले 6 हरूफ से ज़ाहिर होता है। ये हमारे पास क्वाइट्री लेआउट वाला कीबोर्ड है। हमारे यहाँ क्वाइट्री कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की 104 कीज़ होती हैं और कुछ कीबोर्ड में इजाफी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, मसलन वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए, डायरेक्ट मेल ओपन करने के लिए या वीडियो को प्ले पॉज करने के लिए। अगर आपके कीबोर्ड में भी ये इजाफी कीज़ मौजूद हैं तो इन पर बने हुए आइकन से आप समझ सकते हैं कि ये कीज़ किस मकसद के लिए हैं। क्वाइटरी कीबोर्ड में सबसे ऊपर की लाइन में बाएं तरफ एस्केप की होती है। इसका इस्तेमाल किसी अमल को रोकने, फुल स्क्रीन से बाहर निकलने, डायलॉग बॉक्स या पॉपअप मेन्यू ख़त्म करने के लिए किया जाता है। जैसा कि यहाँ डेस्कटॉप में पॉपअप मेन्यू ओपन है तो इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल करेंगे। और इस फोल्डर को रीनेम पर मौजूद हों और रीनेम का अमल ख़त्म करना है तो यहाँ पर भी एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन कीज़ ये वो कीज़ हैं जो कीबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होती हैं और मखसूस काम अंजाम देती हैं। ये F1 से F12 तक होती हैं। F1 की हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है। किसी प्रोग्राम विंडो में मौजूद होते हुए F1 की प्रेस करेंगे तो उस प्रोग्राम विंडो की तमाम हेल्प सामने ओपन हो जाएगी। अगर हम फाइल एक्सप्लोरर की विंडो के अंदर मौजूद हैं और यहाँ F1 की प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर की तमाम मालूमात ओपन हो जाएगी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके लिए कंप्यूटर इंटरनेट से मुंसलिक होना चाहिए। F2 की फोल्डर का नाम तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। F3 की इंटरनेट ब्राउज़र या फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बार पर जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम
इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर मौजूद हों और यहाँ F3 की प्रेस करें तो हम फ़ौरन से सर्च बार के अंदर चले जाएंगे। और अगर फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मौजूद हों और यहाँ सर्च बार पर आना चाहते हैं तो इसके लिए भी कीबोर्ड से F3 की प्रेस करें। F4 की आल्ट की के साथ मिलकर प्रोग्राम विंडो क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि यहाँ फाइल एक्सप्लोरर की प्रोग्राम विंडो ओपन है और यहाँ से आल्ट प्लस F4 की प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम विंडो क्लोज हो जाएगी। F5 की कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होती है। रिफ्रेश को हम यहाँ पॉपअप मेन्यू से भी कर सकते हैं। F6 दबाने से एक पेन से दूसरे पेन में जाना मुमकिन होता है। जैसा कि फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हम यहाँ नेविगेशन पेन के अंदर मौजूद हैं तो यहाँ कंटेंट एरिया में आने के लिए F6 प्रेस करें। F7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। F8 की से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखी हुई तहरीर सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लफ्ज़ पर कर्सर को रखते हुए F8 की प्रेस करेंगे तो एक लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएगा। अगली बार F8 की प्रेस करेंगे तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। अगली बार F8 की प्रेस करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अगली बार F8 की प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी तहरीर सेलेक्ट हो जाएगी। F9 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फार्मूला अपडेट कर सकते हैं। F10 से मेन्यू बार ओपन हो जाती है। जैसा कि यहाँ फाइल एक्सप्लोरर के अंदर F10 को प्रेस करें तो यहाँ होम, शेयर, व्यू टैब की शॉर्ट कीज़ ओपन हो चुकी हैं। हम H प्रेस करते हुए होम टैब के अंदर चले जाएंगे और यहाँ होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं हर ऑप्शन की अलग अलग शॉर्ट कीज़ ओपन हो चुकी हैं। हम इन शॉर्ट कीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। शॉर्ट कीज़ के इस्तेमाल से काम में तेज़ी और आसानी पैदा होती है। F11 की प्रेस करते ही प्रोग्राम विंडो फुल स्क्रीन पर ओपन हो जाती है। और नॉर्मल स्क्रीन पर वापस आने के लिए F11 की दोबारा प्रेस करें या फिर एस्केप की का इस्तेमाल करें। F12 की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को सेव एज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फंक्शन कीज़ कंप्यूटर में विंडोज़ बूट करवाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अगर आप डेल, एसर या फिर तोशिबा के लैपटॉप या कंप्यूटर्स में विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए F12 की का इस्तेमाल किया जाता है। HP कंप्यूटर्स या लैपटॉप के लिए F9 की का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मुख्तलिफ कंप्यूटर ब्रांड की मुख्तलिफ बूट मेन्यू कीज़ होती हैं। नंबर कीज़। नंबर कीज़ पर 0 से 9 तक के अदाद होते हैं। ये कीज़ अल्फ़ाबेट के ऊपर और फंक्शन कीज़ के नीचे मौजूद होती हैं। नंबर कीज़ कीबोर्ड पर दाईं जानिब भी होती हैं जिसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। नंबर कीज़ की मदद से हम उम्र, वज़न और रकम वगैरह दर्ज कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ पर हरूफ होते हैं जैसे A से Z तक। ये कुल 26 हरूफ की कीज़ होती हैं। इनकी मदद से हम मुख्तलिफ अल्फाज लिख सकते हैं। स्पेशल करैक्टर कीज़। ये कीज़ मुख्तलिफ अलामतों पर मुश्तमिल होती हैं जैसे कॉमा, प्लस, माइनस, हैश, ब्रैकेट, स्लैश और डॉलर वगैरह। स्पेस बार। ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। इसकी मदद से अल्फाज के दरमियान फासला दिया जाता है। कैप्स लॉक की। ये की एक बार प्रेस करें तो कीबोर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखता है और एक बार फिर प्रेस करें तो कीबोर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखता है। इंटर की।
कीबोर्ड पर दो इंटर कीज मौजूद होती हैं। डॉक्यूमेंट्स में इंटर की दबाने से एक लाइन मुकम्मल हो जाती है और दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, यानी कर्सर दूसरी लाइन में चला जाता है। एरो कीज। एरो कीज स्क्रीन पर कर्सर को हरकत देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये चार कीज होती हैं: ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। डिलीट की। कीबोर्ड पर दो डिलीट कीज होती हैं। ये कर्सर के दाएं तरफ के हरूफ को रिमूव करती हैं। बैक स्पेस की। ये की कर्सर के बाएं तरफ के हरूफ को रिमूव करती है। मॉडिफायर कीज। ये चार खास कीज होती हैं: शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट और विंडोज़ की। ये दूसरी कीज के साथ मिलकर मुख्तलिफ काम अंजाम देती हैं। शिफ्ट की हरूफ को कैपिटल बनाने और नंबर्स पर मौजूद अलामतों तक रसाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि अगर कीबोर्ड से 7 प्रेस करें तो 7 टाइप होगा, और अगर शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करेंगे तो एंड की अलामत टाइप होगी। कंट्रोल की दीगर कीज के साथ मिलकर शॉर्टकट्स फराहम करती है। जैसा कि कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने से तमाम फोल्डर्स सेलेक्ट हो जाते हैं। आल्ट की मेन्यू कमांड शॉर्टकट्स के लिए इस्तेमाल होती है। विंडोज़ की डेस्कटॉप पर मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए दीगर कीज के साथ इस्तेमाल होती है। जैसा कि विंडोज़ प्लस ई प्रेस करें तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। और क्विक लॉन्च एरिया में सबसे पहले नंबर पर गूगल क्रोम है। विंडो प्लस 1 प्रेस करेंगे तो गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। विंडो प्लस 2 प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इसी तरह क्विक लॉन्च एरिया के अंदर जितने भी आइकॉन्स के शॉर्टकट रखे हुए हैं उनके नंबर के लिहाज से विंडो के साथ प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। टैब की, इसे टैबुलर की भी कहा जाता है। ये कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाती है। मेन्यू की, इसको प्रेस करने से पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाती है, जो माउस के राइट क्लिक से भी ओपन हो जाती है। यानी मेन्यू की माउस के राइट क्लिक का काम करती है। ये नेविगेशन कीज हैं। इनका इस्तेमाल आजकल बहुत कम है। इनमें से प्रिंट स्क्रीन की का इस्तेमाल दिलचस्प है। इस की से कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मज़ीद सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।